नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मेंद्र यादव क्लासेस में। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे जो बने हैं कल रात की सुर्खियों से, तो आप पेन पेपर हाथ में ले लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। चलते हैं आज के पहले मोटिवेशन की तरफ। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। कहा जाता है किसी भी काम करने के लिए उसका एक्सपीरियंस जरूरी होता है, तो हर काम के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी पड़ती है। साइकिल चलाने वाला साइकिल की शिक्षा लेगा, हवाई जहाज चलाने वाला हवाई जहाज की शिक्षा लेगा। तो किसी भी तरह आपको शिक्षा जरूरी होता है और ये आपको कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो किसी भी तरह हो, हमें सुबह उठकर निरंतर पढ़ना चाहिए, जिससे हम अपनी सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। चलते हैं अब बिना समय व्यर्थ किए हमारे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्लास की तरफ। आज मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिया, हेडलाइन लिया है करंट अफेयर्स के लिए। तो आज पहला हेडलाइन क्या है? चीन में खोजा गया 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर का भ्रूण मिला है। तो चलते हैं देखते हैं कौन सा भ्रूण मिला है। चीन देश के वैज्ञानिकों ने 66 मिलियन साल पुराना डायनासोर के भ्रूण के अंडे की खोज की है, जो कि लगभग 7 करोड़ 20 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने बेबी इंग्लियंग नाम दिया है। तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा, बेबी इंग्लियंग, क्योंकि ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि जो भ्रूण खोजा गया उस भ्रूण का नाम क्या है। तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भ्रूण दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है। फिलहाल तो हम लोग डायनासोर देखे नहीं हैं, कार्टून में ही देखे हैं, तो हमें इमेजिन करना ही होगा। चलते हैं आगे की तरफ। अंचल सिंह ने FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। तो आप बोलेंगे एल्पाइन स्कीइंग क्या होता है? इससे पहले कि इसके बारे में हम पढ़े, इसको हम जान लेते हैं। ये एक प्रकार का स्नो बर्फ स्कीटिंग होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, बर्फ के ऊपर स्कीटिंग करते हैं, फिसलते हैं, उसी को ये गेम कहा जाता है। अंचल सिंह ने तुर्की में ये आयोजित हुआ था और 3200 स्कीइंग प्रतियोगिता में यह भारत का पहला पदक आया है। ठीक है, देखिएगा, जो भी पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, अंचल सिंह ने कांस्य पदक जीता। वो 21 साल की है, अंचल सिंह। अब अंचल सिंह का हम फोटो भी देख लेते हैं। ये है हमारे अंचल सिंह, 21 ईयर की है, जिसने कांस्य पदक जीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में कांस्य पदक जीता है। भारत ने भी कांस्य पदक जीता, किसमें? हॉकी में, एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी को। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान देश को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीता। इंडिया के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके इंडिया को जीत दिलाई। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 4 गोल किए, जबकि पाकिस्तान मात्र 3 गोल करने में ही कामयाब रहा। तो सारा श्रेय हरमनप्रीत सिंह को जाता है, जिन्होंने 1 गोल पेनल्टी कॉर्नर से मारकर भारत को जीत दिलाई। चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम लोग देख लेंगे। जैसे इंडियन हॉकी फेडरेशन 1925 में स्थापित किया गया। इसके जो हेड कोच है वो ग्राहम रेड है। इसके असिस्टेंट कोच जो है वो गर्ग क्लर्क हैं। कैप्टन मनप्रीत सिंह, सभी को पता होगा, कैप्टन मनप्रीत सिंह है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। अदिति अशोक बनी हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अदिति अशोक को बनाया गया। तो चलते हैं, हुंडई मोटर इंडिया ने अदिति अशोक को अगले 2 सालों के लिए कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अदिति अशोक को साल 2020 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे 2020 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि एक प्रोफेशनल
गोल्फर है। हुंडई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सियोल। देखिए सियोल जो है कोरिया देश की राजधानी भी कही जाती है। हुंडई के वर्तमान सीईओ कौन है? जिए हुंग चैंग। देखिए यही है अदिति अशोक। चलते हैं आगे की तरफ। मध्य प्रदेश ने पारित किया प्रदर्शनकारियों से संपत्ति के नुकसान की वसूली का विधेयक। देखिए ये जो आजकल चल रहा है, प्रदर्शनकारी क्या कर रहे हैं? संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट संपत्ति को, जिसके चक्कर में पहले यूपी ने ये बिल पारित किया और लोगों को पकड़ कर उनसे वसूली की जाती थी। तो अब मध्य प्रदेश ने भी ये बिल पारित कर दिया है। जो भी पत्थरबाज होंगे या आग लगाने वाले होंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उनसे वसूली की जाएगी, उन्हें पकड़कर उनसे वसूली ली जाएगी। तो हम शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो मध्य प्रदेश के सीएम हैं। चलते हैं आगे की तरफ। हरियाणा ने शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की है। तो देखिए हरियाणा राज्य की सरकार में हरियाणा में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की। हरियाणा सरकार ने न्यू ईयर से पहले नियमों में बदलाव करते हुए इस विधेयक को पारित किया है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली समेत अन्य राज्यों में संशोधित आयु विधेयक को देखते हुए कभी भी उन्होंने इस अधिनियम में संशोधन किया है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान गवर्नर कौन है? बंदरू दत्तात्रेय। हरियाणा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। पंजाब का भी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में शुरू हुई खेल नर्सरी योजना। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 और 23 शुरू की है। यह योजना के तहत सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी शुरू की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से 20 जनवरी 2022 तक आवेदन मांगे गए हैं। तो ये खेल प्रतियोगिता का योजना बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिल सीएम स्टालिन ने तमिल थाई वजथू को राज्य गीत घोषित किया। तमिलनाडु सरकार ने राज्य गान के रूप में तमिल थाई वजथू की घोषणा की है। यह तमिल माँ की स्तुति में गाया जाने वाला एक आहन है। इसे राज्य के सभी संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सार्वजनिक मंचों पर किसी भी समारोह के रूप में होने से पहले गाया जाना चाहिए, लेकिन इसे गाए जाने पर उपस्थित लोगों को खड़े होने की आवश्यकता का अभी कोई आदेश नहीं आया है। तो ये भी हम पढ़ लिए। ये सब जितने भी है ये सब मैंने हेडलाइन लिया है, जो करंट अफेयर्स हेडलाइन में आते हैं। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड यूपी नामक पुस्तक का विमोचन। देखिए एक नई किताब द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंजेड यूपी वाला भैया एव्यूज टू ए बेज ऑफ ऑनर का विमोचन किया गया है। यह लेखक शांतनु गुप्ता द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इस पुस्तक को किसने लिखा? इस पुस्तक को शांतनु गुप्ता द्वारा लिखा गया है और गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। लेखक ने पहले लिखा है द मॉन्क हु बिकम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निश्चित जीवनी, एक राजनेता बनने की अपनी यात्रा को बता रहा है। इसमें योगी आदित्यनाथ की राजनेता बनने की पूरी यात्रा के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट कुछ स्टैटिक्स जीके हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर करंट अफेयर्स का हेडलाइन लूंगा और आपको उससे रिलेटेड या फिर 6 मंथ या 1 ईयर के स्टैटिक्स जीके पढ़ाऊंगा। तो आज मैं उसी पे देख रहा हूँ। जैसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर क्या रखा गया? तो अयोध्या कैंट रखा गया उसका नाम चेंज करके।
फिर देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी कौन है, अभी रिसेंटली में कौन है, तो आनंद कुमार जी हैं। 2047 तक इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आजकल भारत बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये गोल पूरा वर्ल्ड में 17 गोल चुने गए हैं जिसे पूरा करना है। तो जो 7वें नंबर वाला जो गोल है SDG, वो क्लीन एनर्जी को बताता है, और 20 अगस्त को रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर दिया होगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।